दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि असम में मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया गया है। 23 तारीख को लगभग रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास ये कानून जो है इसे खत्म कर दिया गया और उसके बाद अब मुसलमानों की जो शादियां हैं वो दूसरे लॉ के आधार पर होंगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो मुसलमानों का जो अपना मैरिज एक्ट था उसे खत्म कर दिया गया है। शरीयत के हिसाब से अब शादी नहीं होगी। किस तरह से मुसलमानों को इस देश में परेशान किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा तमाम कामों को छोड़ करके, तमाम महत्वपूर्ण काम को छोड़ करके, विकास का काम छोड़ करके ये देर रात इस तरह का फैसला लेते हैं ताकि बहुसंख्यक समुदाय को खुश कर सके और अपना वोट बैंक बना सके। यही वजह है कि वो इस तरह के फैसले लेते हैं। इस पूरे मामले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पीटीआई से बातचीत की और उन्होंने जो बात कही है ये आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए कि आखिरकार इस मुस्लिम मैरिज एक्ट के खत्म करने से क्या कुछ परेशानी आने वाली है। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने ख़त्म किया है वो भी रात के 12 बजे वो कानून ख़त्म करे जो 90 साल पुराना कानून है। उस कानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहाँ के रजिस्ट्रार या काजी के तहत होती थी और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविजन है क्या, बताइए मेरे को। भाई मेरा रिलीजियस ड्यूटी है, मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूंगा ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है, वो तो एक न्यूट्रल सेकुलर लॉ है। तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिए, नंबर 1। दूसरा, मुसलमानों में जब शादी होती तो दूल्हे की तरफ से उसकी होने वाली वाइफ को, दुल्हन को महर देना पड़ता। महर मुअज्जल माने फौरन दे देना, उसका जिक्र होता उसमें कि इतने महर इतना दिए, या बाद में देंगे तो उसका भी जिक्र होता। अब आप बताइए, ये वो भी निकाल दिया अब आप, तो इससे महिलाओं का नुकसान होगा नहीं होगा। और इस्लाम में महर देना फंडामेंटल है, जरूरी है। अब उसी को गायब कर दिए। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसा हो बताइए मैडम मेरे को। आप महिलाओं को जो राइट है महर का, जो किसी रिलीजन में नहीं है, आप उससे उनको महरूम कर दे रहे। आप चलिए चुप, आपको बोलेंगे बोला उसमें उसका निकाल दिए। अब आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को। और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है। तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए। मेरा निकाह मैं नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज में कैसा करूंगा बताइए। और फिर उस बच्ची का क्या होगा, उसको महर नहीं मिलेगा। तो महर एक फंडामेंटल कंपोनेंट है मुस्लिम मैरिज में, और वो होता भी नहीं उसके बगैर। अब दूसरी बात यह है कि आसाम में जो मुसलमान है 51%, 51% मुसलमान, आसाम के 20% सबसे गरीब लोगों में शुमार होते। आप उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे बताओ। आप ही तो, आपकी सरकार है ना। और वही परसेंटेज आप देख लो नॉन मुस्लिम में कम है। गरीबी जिसमें ज्यादा है वो मुसलमानों में, आप उनकी मदद नहीं कर। दोस्तों, सुना आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, एआईएमआईएम के प्रमुख, और आप तमाम लोग जानते हैं कि वो मुखरता से मुसलमानों की, दलितों की, वंचितों की आवाज उठाते रहते हैं और उन्होंने सीधे सीधे इस कानून को मुसलमानों पर हमला बताया है। इससे पहले भी एआईएमआईएम पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा बयान दिया गया। एडवोकेट वारिस पठान, जो कि एआईएमआईएम के स्पोक पर्सन है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी इस कानून को एंटी मुस्लिम कानून करार दिया था। और अब जो है ये असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर जो है पीटीआई से बातचीत की और उन्होंने तमाम जानकारी देते हुए ये बात बताई है कि किस तरह से ये कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाई गई है और उसकी शरीयत के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस पूरे कानून के पास, इस कानून को निरस्त करने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि यूसीसी को लागू करने की तमाम कोशिशें हो रही है। लेकिन यूसीसी तो ये लोग बस नाम का यूसीसी कहते हैं, असल में इन्हें मुसलमानों को परेशान करने,
का है, वरना आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से अभी रिसेंटली उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लागू किया गया और उसमें से एसटी को साइड कर दिया गया। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसमें एक खास समुदाय को आप साइड कर देते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं। तो ये सरासर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रणनीति है।